नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको तत्सम तद्भव शब्दों को याद करने की ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप पलक झपकते ही हजारों तत्सम और तद्भव शब्दों को याद कर लेंगे और आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं। दोस्तों, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी तत्सम उसके समान। किसके समान? तो दोस्तों, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं और जैसे संस्कृत में थे वैसे ही बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, पुस्तक। पुस्तक संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन यह संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन का, बिना किसी चेंज का हिंदी में आया है, तो यह आपका पुस्तक क्या हुआ? तत्सम। अग्नि। अग्नि भी संस्कृत भाषा का शब्द है, यह भी संस्कृत से बिना किसी बदलाव का हिंदी में आया है, तो यह है आपका तत्सम। वाष्प। वाष्प भी संस्कृत भाषा का शब्द है, यह भी संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आया है, तो यह हो गया आपका तत्सम। तत्सम समझ गए होंगे कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और जस के तस हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब जानिए तद्भव। तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है होना, यानी जो शब्द उससे हुए हैं। किससे हुए हैं? संस्कृत से हुए हैं, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर परिवर्तन के बाद हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, पोथी। पोथी पुस्तक जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का है, लेकिन यह परिवर्तन के बाद हिंदी में आया है तो पोथी हो गया है, तो पोथी आपका क्या हो गया? तद्भव। इसी तरह देखिए, अग्नि संस्कृत भाषा का है, लेकिन यह संस्कृत भाषा से परिवर्तन के बाद बदलकर आग हुआ है, तो यह आपका क्या हुआ? तद्भव। वाष्प संस्कृत भाषा का शब्द है, यह बदलने के बाद हिंदी में वाष्प नहीं भाप होता है, भाप हो गया है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम, और जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रिक है कि तत्सम शब्दों का व वर्ण, तत्सम शब्द में आपको व वर्ण देखने को मिलेगा और यही वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। जैसे आप देखिए, वन। वन तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, लेकिन जब यह तद्भव बना तो वह आपका ब में बदल गया, तो हो गया वन। वानर। यहाँ भी देखिए वह शब्द है, तो यह आपका तत्सम है, और यह जब हिंदी में आया तो वह आपका ब बन गया, तो हो गया बंदर। वधु। वधु भी संस्कृत यानी तत्सम शब्द है, और यह जब हिंदी में आया तो वह आपका ब में बदल गया, तो हो गया बहू। वणिक। वणिक तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, और जब यह हिंदी में आया तो वह आपका ब में बदल गया, तो वणिक से हो गया बनिया। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, तत्सम शब्दों में व वर्ण होता है, और जब यह तत्सम तद्भव बनाया जाता है तो वह आपका ब में बदल जाता है। ये पहला ट्रिक है, याद रखिएगा। अब दूसरा ट्रिक देखिए, तत्सम शब्दों का स्र व स वर्ण। कौन कौन सा? तत्सम शब्दों का स्र व स वर्ण, यानी जितने भी तत्सम शब्द होंगे उसमें आपको स्र और यह तालव्य स देखने को मिलेगा, और यह हिंदी में जब तद्भव बनेंगे तो स्र और स बदलकर स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे श्रावण। श्रावण
तत्सम शब्द है, संस्कृत में है। मैंने आपको बताया कि स्र और स वाले जितने शब्द होंगे वो सब तत्सम होंगे, और जब यह तद्भव में बदलेंगे तो स्र और स किस में बदल जाएगा? स में, दंत स में, छोटा स में। तो यहाँ देखिए श्रावण है, और जब हिंदी हुआ तो स्र स में हो गया, सावन हो गया। साक, यहाँ पर देखिए तालव्य स है, हिंदी में जब आया तो साक आपका साग हो गया, तालव्य स दंत स में बदल गया, छोटा स में। शिक्षा, यहाँ भी देखिए तालव्य स है, लेकिन जब यह हिंदी में आया तो छोटा सा हो गया, दंत स, सीख हो गया। शुकर, यहाँ भी तालव्य स है, और जब यह हिंदी में आया तो स दंत स यानी छोटा स में बदल गया, तो हो गया सुअर। तो दूसरा ट्रिक भी आप समझ गए होंगे कि तत्सम शब्दों में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्र और तालव्य स, और जब यह हिंदी तद्भव बनेगा तो स्र और तालव्य स किस में बदल जाएगा? दंत स में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रिक नंबर तीसरा, तत्सम शब्दों का 6 वर्ण। याद रखिएगा, जितने भी छतरी यह 6 वाले शब्द रहेंगे सब आपके तत्सम होते हैं, और जब यह हिंदी में तद्भव बनाया जाता है तो 6 आपका ख या छ हो जाता है। जैसे देखिए क्षीर, यहाँ छतरी वाला छ है, तो मैंने बताया जहाँ भी यह छ दिख जाए वो आपका तत्सम शब्द होगा, और यह छ हिंदी में या तो ख होगा या छ हो जाता है। तो क्षीर, क्षीर हिंदी में क्या हो गया? छ आपका ख में बदल गया, तो तद्भव हो गया खीर। इसी तरह देखिए क्षेत्र, यहाँ भी छ है तो यह आपका तत्सम है, और जब हिंदी तद्भव बना तो छ ख में बदल गया, हो गया खेत। साक्षी, यहाँ भी देखिए साक्षी छतरी वाला छ है, लेकिन जब यह हिंदी में आया तो यह छ आपका ख हो गया साखी। भिक्षा, भिक्षा छ है तत्सम शब्द, हिंदी में आया हिंदी में आया तो छ आपका ख हो गया। इसी तरह एक शब्द होता है ऋक्ष, क्या चीज? ऋक्ष, लेकिन जब हिंदी में आता है तो रीछ हो जाता है, छ आपका छ में बदल जाता है, रीछ। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि तत्सम शब्दों में आपको हमेशा छ देखने को मिलेगा, और जब इसका तद्भव बनेगा तो छ अधिकतर ख में बदलेगा या छ में। अब अगला ट्रिक देखिए, ट्रिक नंबर 4, तत्सम शब्दों में प्रायः री वर्ण का प्रयोग होता है। आपको जितने भी तत्सम शब्द दिखेंगे उसमें आपको री की मात्रा दिखाई देगी। जहाँ भी आपको री दिखाई दे आप तुरंत टिक करिएगा कि तत्सम शब्द है। जैसे देखिए गृह, यहाँ री दिखा आपको, हिंदी में हुआ घर तद्भव। कृष्ण तत्सम शब्द री है, तद्भव बना किशन। कृपा री है, तत्सम शब्द, हिंदी हुआ इसका तद्भव कृपा। घृत, यहाँ भी री आपको दिख रहा है, हिंदी में तद्भव बना घी। तो जो दोस्तों ट्रिक नंबर 4 यही है कि जितने भी री वाले वर्ण होते हैं, री मात्रा वाले शब्द, वो सब के सब आपके तत्सम होंगे। अब देखिए ट्रिक नंबर 5, तत्सम शब्दों में प्रायः पदेन र, पदेन र का मतलब जो नीचे र वर्ण के नीचे र लगता है उसको पदेन र कहते हैं। तो तत्सम शब्दों में आपको हमेशा ये पदेन र देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ग्राम, यहाँ भी पदेन र है, तद्भव हुआ इसका गांव। आम्र तत्सम है, यहाँ भी म में देखिए पदेन र है, तद्भव हुआ आम। अग्र पदेन र, तद्भव हुआ आगे। ताम्र पदेन र, तद्भव हुआ तांबा। पदेन र के साथ साथ दोस्तों जो यह ऊपर र लगता है, जैसे कर्म, ये भी ध्यान रखिएगा, इस ये ऊपर वाला र भी जहाँ लगे वह सब तत्सम होता है। जैसे कर्म, धर्म, चर्म, ये सब ऊपर र लगा है। तो जहाँ भी पदेन र और ऊपर र की मात्रा दिखाई दे वहाँ पर आप तुरंत जानिएगा कि यह तत्सम शब्द है। अब ट्रिक नंबर 6, तत्सम शब्दों में प्रायः स वर्ण का प्रयोग होता है। ये जो स है मूर्धन्य स, जहाँ भी आपको यह मूर्धन्य स दिख जाए आप तुरंत टिक करिएगा कि यह आपका तत्सम शब्द होगा।
जैसे देखिए पाषाण, यहाँ पर आपको स दिखा, पुष्प स है, पाषाण का तद्भव होगा पत्थर, पुष्प का तद्भव होगा पुष्प। वर्षा, यहाँ भी देखिए मूर्धन्य स है, हिंदी में हुआ बरखा। कृषक, यहाँ भी मूर्धन्य स, हिंदी में हो गया किसान। तो जितने भी स मूर्धन्य स वाले शब्द होंगे, स वर्ण वाले शब्द होंगे, वह अधिकतर 99% से ज़्यादा आपके तत्सम शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी व्याकरण संपूर्ण रूप से पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर आपको A to Z हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 7, तत्सम शब्दों में प्रायः त्र वर्ण का प्रयोग होता है। जितने भी तत्सम शब्द होंगे उसमें त्र वर्ण वाले जितने भी शब्द होंगे वह अधिकतर तत्सम शब्द होंगे। जैसे देखिए त्रिणी, यहाँ त्र है तो हिंदी तद्भव हुआ तीन। पत्र त्र है, हिंदी क्या हुआ तद्भव पत्ता। मित्र त्र देखिए तद्भव हुआ इसका मित्र मित। त्रयोदश, यहाँ भी देखिए त्र है तो ये आपका तत्सम होगा और इसका तद्भव 13। यानी जितने भी त्र वर्ण वाले शब्द मिले आप तुरंत टिक करिए कि यह शब्द क्या है, तत्सम। धन्यवाद दोस्तों, ये ट्रिक 7 ट्रिक आप याद रखिएगा, इससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।